अब एक तरफ पाकिस्तान के अंदर पठानों ने तांडव मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी चुपचाप पाकिस्तान से अलग होने का मन बना चुका है। आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां बलूचिस्तान के लोग अब ऐसे बैनर पोस्टर लेकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब ग्रेटर बलूचिस्तान बनेगा। यानी बलूचिस्तान भी अब खुद का विस्तार करना चाहता है। बलूचिस्तान भी अब लाहौर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और ये ऐसे ही पोस्टर्स लगे हुए हैं, हर तरफ ग्रेटर बलूचिस्तान बताया जा रहा है। लेकिन इस सपने के लिए बलोचियों को बड़ा बलिदान भी देना पड़ रहा है। अपनी आजादी मांग रहे बलोचियों के खिलाफ फील्ड मार्शल ने अब एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है, जहां बलूचिस्तान के आम लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनके साथ क्रूरता की जा रही है, उनकी जान तक ले ली जा रही है। तस्वीरों में दिख रहे हैं बलूचिस्तान के वो लोग हैं जो कहने को तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनकी जान लेने वाला भी एक पाकिस्तानी जनरल ही है। आप देखिए, लोग प्रदर्शन करके सवाल पूछ रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की इस जिहादी करतूत के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी की घटनाओं में इजाफा हो गया है। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना यह कर रही है, जानबूझकर पकड़ ले रही है। 182 लोगों से ज्यादा लोग अब तक लापता हो गए। कितना बड़ा नंबर है आप समझिए। 182 जुलाई में 80 लोगों के लापता होने की खबर मिली। अगस्त महीने में बढ़ गया, 102 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली और पाकिस्तान डेथ स्क्वाड पर 2 बलूच युवकों की हत्या का भी आरोप है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो बलोच लोग ऐसे ही गायब हो जा रहे हैं? बहुत सारे सवाल है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से ही, जहां पर लश्कर ने अपनी रैली रद्द कर दी है। 2 नवंबर को रैली थी जो लश्कर ने बुलाई थी और अब सुरक्षा कारणों के चलते रैली रद्द हो गई है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में रैली होनी, यह पोस्टर आप देख रहे हैं। 2 नवंबर को लश्कर की यह रैली थी जो रद्द हो गई। अब देखिए, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। आप समझ जाइए कि अभी भी यह डर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाहर निकलने में बंकर में छिपे इन आतंकियों को डर लगने लगा है। पहले तो रैली बुलाई, लेकिन फिर इन्हें डर सताने लगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर इनके सपने में आने लगा, जिसके बाद इन्होंने अब रैली कैंसिल कर दी है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में रैली होनी थी, लेकिन अब रैली कैंसिल कर दी गई है। 2 नवंबर की इस रैली को लश्कर ने कैंसिल किया है। पाकिस्तान की सेना तालिबान के पठानों के सामने घुटने टेक चुकी है और यही वजह है कि वो बलूचिस्तान के भोले भाले लोगों को अपना निशाना बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं के एक राजनीतिक दल के सामने भी मुनीर की सेना फेल साबित हुई है और अब इसी राजनीतिक दल का छोटा मौलाना मुनीर का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। और यही वजह है कि मुल्ला मुनीर और शाहबाज शरीफ की शातिर जोड़ी ने डेमोक्रेसी का जनाजा निकालते हुए इस राजनीतिक दल, जिसका नाम TLP है, इसे बैन कर दिया है। इस राजनीतिक दल का लीडर छोटा मौलाना भी कम नहीं है। अभी बीते दिनों हिला के कई इलाकों में छोटे मौलाना ने भी जमकर तांडव मचाया था, जिसके बाद अब शाहबाज की भतीजी मरियम नवाज के कहने पर मुनीर ने TLP पर बैन लगाने का निर्देश दे दिया है। और निर्देश में क्या कुछ कहा गया है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तहरीक अल-बैक के पोस्टर बैनर्स पर बैन लगा दिया गया है। विज्ञापनों पर बैन लगा दिया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। सारी संपत्ति औकाफ विभाग के अधीन अब आ जाएगी। बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। तो शाहबाज शरीफ सरकार ने TLP पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैन लगा दिया है। पंजाब प्रांत में हिंसा और गाजा प्रोटेस्ट के बाद यह फैसला पाकिस्तान में नया भूचाल ला सकता है। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कट्टर आतंकी संगठनों को पालने वाला पाकिस्तान अब उसी की आग से जल उठा है। अब ये संगठन उसकी आग की किरकिरी बन गए हैं। हिंसा की आग में जलने के बाद पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने तहरीक अल-बैक को आतंक विरोधी अधिनियम 1997 के तहत बैन लगा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब TLP के हिंसक प्रदर्शनों ने देश में अस्थिरता फैलानी शुरू कर दी। कभी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त करने वाली ये कट्टरपंथी पार्टी अब सरकार के लिए सरदर्द बन चुकी है। सवाल उठता है कि जिस संगठन को कभी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वो आज पाकिस्तान के लिए खतरा कैसे बन गया। TLP की स्थापना 2015 में खादिम हुसैन रिवी ने की थी। जो भड़काऊ भाषणों को हथियार बनाकर चर्चा में आया। इसका मकसद नवाज सरकार को कमजोर करना था।
टीएलपी ने 2017 में इस्लामाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उसने नवाज सरकार को घुटनों पर ला दिया, जिससे उसकी ताकत का अंदाजा लगा। सेना और आईएसआई के लिए यह संगठन एक सियासी औजार था जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता के खेल में फायदा पहुंचाता था। हालांकि हाल के सालों में टीएलपी का रवैया बदल गया। संगठन ने सरकार और सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। साल 2021 में टीएलपी ने कई हिंसक प्रदर्शन किए, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई। संगठन ने फ्रांस के खिलाफ भी आंदोलन तेज किए, जिसके चलते पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। टीएलपी की अनियंत्रित गतिविधियों और बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। टीएलपी अब उस भस्मासुर की तरह है जिसे पालने वाला खुद उसका शिकार बन रहा है। प्रतिबंध के बावजूद टीएलपी का प्रभाव कम होना आसान नहीं है। यह कोई पहली बार नहीं है जो टीएलपी पर प्रतिबंध लगा है। टीएलपी पर 2021 में भी प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे 6 महीने बाद शर्तों पर हटा दिया गया था। शर्त थी कि आगे कोई हिंसा नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। टीएलपी की जड़ें समाज के कट्टरपंथी तबके में गहरी है। यह प्रतिबंध सरकार और टीएलपी के बीच टकराव को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के सामने अब चुनौती है कि वो अपनी बनाई इस आग को कैसे बुझाए, जिसे उसने खुद ही हवा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ पाकिस्तान के अंदर पठानों ने तांडव मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी चुपचाप पाकिस्तान से अलग होने का मन बना चुका है। आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां बलूचिस्तान के लोग अब ऐसे बैनर पोस्टर लेकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब ग्रेटर बलूचिस्तान बनेगा, यानी बलूचिस्तान भी अब खुद का विस्तार करना चाहता है। बलूचिस्तान भी अब लाहौर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और यह ऐसे ही पोस्टर्स लगे हुए हैं। हर तरफ ग्रेटर बलूचिस्तान बताया जा रहा है, लेकिन इस सपने के लिए बलोचियों को बड़ा बलिदान भी देना पड़ रहा है। अपनी आज़ादी मांग रहे बलोचियों के खिलाफ फील्ड मार्शल ने अब एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है, जहां बलूचिस्तान के आम लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनके साथ क्रूरता की जा रही है, उनकी जान तक ले ली जा रही है। तस्वीरों में दिख रहा है बलूचिस्तान के वो लोग हैं जो कहने को तो पाकिस्तानी है, लेकिन इनकी जान लेने वाला भी एक पाकिस्तानी जनरल ही है। आप देखिए, लोग प्रदर्शन करके सवाल पूछ रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की इस जिहादी करतूत के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी की घटनाओं में इजाफा हो गया है। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना यह कर रही है, जानबूझकर पकड़ ले रही है। 182 लोगों से ज्यादा लोग अब तक लापता हो गए। कितना बड़ा नंबर है आप समझिए। 122 जुलाई में 80 लोगों के लापता होने की खबर मिली। अगस्त महीने में बढ़ गया, 102 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली, और पाकिस्तान डेथ स्क्वाड पर 2 बलूच युवकों की हत्या का भी आरोप है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो बलोच लोग ऐसे ही गायब हो जा रहे हैं? बहुत सारे सवाल है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से ही, जहां पर लश्कर ने अपनी रैली रद्द कर दी है। 2 नवंबर को रैली थी जो लश्कर ने बुलाई थी, और अब सुरक्षा कारणों के चलते रैली रद्द हो गई है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में रैली होनी थी। ये पोस्टर आप देख रहे हैं। 2 नवंबर को लश्कर की ये रैली थी जो रद्द हो गई। अब देखिए, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। आप समझ जाइए कि अभी भी यह डर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाहर निकलने में बंकर में छिपे इन आतंकियों को डर लगने लगा है। पहले तो रैली बुलाई, लेकिन फिर इन्हें डर सताने लगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर इनके सपने में आने लगा, जिसके बाद इन्होंने अब रैली कैंसिल कर दी है। लाहौर के मीनार पाकिस्तान में रैली होनी थी, लेकिन अब रैली कैंसिल कर दी गई है। 2 नवंबर की इस रैली को लश्कर ने कैंसिल किया है। पाकिस्तान की सेना तालिबान के पठानों के सामने घुटने टेक चुकी है, और यही वजह है कि वो बलूचिस्तान के भोले भाले लोगों को अपना निशाना बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं के एक राजनीतिक दल के सामने भी मुनीर की सेना फेल साबित हुई है, और अब इसी राजनीतिक दल का छोटा मौलाना मुनीर का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। और यही वजह है कि मुल्ला मुनीर और शाहबाज शरीफ की शातिर जोड़ी ने डेमोक्रेसी का जनाजा निकालते हुए इस राजनीतिक दल, जिसका नाम टीएलपी है, इसे बैन कर दिया है। इस राजनीतिक दल का लीडर छोटा मौलाना भी कम नहीं है। अभी बीते दिनों लाहौर के कई इलाकों में छोटे मौलाना ने भी जमकर तांडव मचाया था, जिसके बाद अब शाहबाज की भतीजी मरियम नवाज के कहने पर मुनीर ने टीएलपी पर बैन लगाने का निर्देश दे दिया है। और निर्देश में क्या कुछ कहा गया है,
चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तहरीक-अल-बैक के पोस्टर बैनर्स पर बैन लगा दिया गया है, विज्ञापनों पर बैन लगा दिया गया है, सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, सारी संपत्ति औकाफ विभाग के अधीन अब आ जाएगी, बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। तो शाहबाज शरीफ सरकार ने टीएलपी पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैन लगा दिया है। पंजाब प्रांत में हिंसा और गाजा प्रोटेस्ट के बाद यह फैसला पाकिस्तान में नया भूचाल ला सकता है। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कट्टर आतंकी संगठनों को पालने वाला पाकिस्तान अब उसी की आग से जल उठा है। अब ये संगठन उसकी आग की किरकिरी बन गए हैं। हिंसा की आग में जलने के बाद पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने तहरीक-अल-बैक को आतंक विरोधी अधिनियम 1957 के तहत बैन लगा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब टीएलपी के हिंसक प्रदर्शनों ने देश में अस्थिरता फैलानी शुरू कर दी। कभी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त करने वाली एक कट्टरपंथी पार्टी अब सरकार के लिए सरहद बन चुकी है। सवाल उठता है कि जिस संगठन को कभी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वो आज पाकिस्तान के लिए खतरा कैसे बन गया। टीएलपी की स्थापना 2015 में खादिम हुसैन रिवी ने की थी, जो भड़काऊ भाषणों को हथियार बनाकर चर्चा में आया। इसका मकसद नवाज सरकार को कमजोर करना था। टीएलपी ने 2017 में इस्लामाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उसने नवाज सरकार को घुटनों पर ला दिया, जिससे उसकी ताकत का अंदाजा लगा। सेना और आईएसआई के लिए यह संगठन एक सियासी औजार था जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता के खेल में फायदा पहुंचाता था। हालांकि हाल के सालों में टीएलपी का रवैया बदल गया। संगठन ने सरकार और सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। साल 2021 में टीएलपी ने कई हिंसक प्रदर्शन किए, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई। संगठन ने फ्रांस के खिलाफ भी आंदोलन तेज किए, जिसके चलते पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। टीएलपी की अनियंत्रित गतिविधियों और बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। टीएलपी अब उस भस्मासुर की तरह है जिसे पालने वाला खुद उसका शिकार बन रहा है। प्रतिबंध के बावजूद टीएलपी का प्रभाव कम होना आसान नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जो टीएलपी पर प्रतिबंध लगा है। टीएलपी पर 2021 में भी प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे 6 महीने बाद शर्तों पर हटा दिया गया था। शर्त थी कि आगे कोई हिंसा नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। टीएलपी की जड़ें समाज के कट्टरपंथी तबके में गहरी हैं। यह प्रतिबंध सरकार और टीएलपी के बीच टकराव को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के सामने अब चुनौती है कि वह अपनी बनाई इस आग को कैसे बुझाए जिसे उसने खुद ही हवा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भड़काऊ भाषणों को हथियार बनाकर चर्चा में आया। इसका मकसद नवाज सरकार को कमजोर करना था। टीएलपी ने 2017 में इस्लामाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उसने नवाज सरकार को घुटनों पर ला दिया, जिससे उसकी ताकत का अंदाजा लगा। सेना और आईएसआई के लिए यह संगठन एक सियासी औजार था जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता के खेल में फायदा पहुंचाता था। हालांकि हाल के सालों में टीएलपी का रवैया बदल गया। संगठन ने सरकार और सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। साल 2021 में टीएलपी ने कई हिंसक प्रदर्शन किए, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई। संगठन ने फ्रांस के खिलाफ भी आंदोलन तेज किए, जिसके चलते पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। टीएलपी की अनियंत्रित गतिविधियों और बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। टीएलपी अब उस भस्मासुर की तरह है जिसे पालने वाला खुद उसका शिकार बन रहा है। प्रतिबंध के बावजूद टीएलपी का प्रभाव कम होना आसान नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जो टीएलपी पर प्रतिबंध लगा है। टीएलपी पर 2021 में भी प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे 6 महीने बाद शर्तों पर हटा दिया गया था। शर्त थी कि आगे कोई हिंसा नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। टीएलपी की जड़ें समाज के कट्टरपंथी तबके में गहरी हैं। यह प्रतिबंध सरकार और टीएलपी के बीच टकराव को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के सामने अब चुनौती है कि वह अपनी बनाई इस आग को कैसे बुझाए जिसे उसने खुद ही हवा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।